इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के रामराज में आज यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के बूथ अध्यक्षों की और सेक्टर प्रभारियों की बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। और हमारे साथ मौजूद है बिजनौर लोकसभा सांसद, जिनके सांसद चुने जाने से मीरापुर विधानसभा सीट रिक्त हुई है और इनकी जगह ही अब नए विधायक का चुनाव होगा। तो एमपी साहब, किस तरीके का माहौल अब मीरापुर विधानसभा क्षेत्र पर देख रहे हैं आप? देखिए, माहौल और उत्साह आप देख सकते हैं। तमाम कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ अपने नेता के आदेश के और निर्देशों का पालन करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। बड़े हर्ष की बात है, मीरापुर विधानसभा के रामराज क्षेत्र में आज आदरणीय जयंत चौधरी जी अपनी समीक्षा बैठक करने आ रहे हैं बूथ अध्यक्षों की। और जो हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हमारे कार्यकर्ता हैं, जिनके बलबूते ये पार्टी या कोई भी चुनाव हो जिसमें हम जाने की हिम्मत कर पाते हैं, ये वो पूरी सरदारी यहाँ बैठी है। और मुझे पूरा विश्वास है सर्व समाज की सरदारी चौधरी चरण सिंह जी की और स्वर्गीय चौधरी जीत सिंह जी की नीतियों पर चलते हुए जयंत चौधरी जी के हाथ मजबूत करने का काम करेगी। अच्छा, मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं थी लगभग जस की तस, ऐसी कौन कौन सी समस्या है सत्ता में आप लोगों के शामिल होने के बाद जिनके समाधान की राह खुल गई है? देखिए, पत्रकारिता में आकलन करना चाहिए और मैं चाहता हूँ आप भी आकलन करो। 2022 से पहले जिन मुद्दों को आप और हम चुनाव में साथ घूमे थे और जब चुनाव में जो मांगे उठाई गई थी, मैं जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे बता सकता हूं कि हर समस्या का निराकरण करने का काम किया। और ये शक्ति हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी की, चाहे गंगा की अविरल धारा लानी हो, चाहे शुक्रतीर्थ विकास परिषद की घोषणा करानी हो, मोरना शुगर मिल का विस्तारीकरण की बात हो, BIT से लेके आपकी बेड़ा साजाद तक की सड़कें हों, जितनी तमाम सड़कें थी 38 से अधिक 150 करोड़ से अधिक की सड़कें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आपकी अब तक जो है पास कराई जा चुकी हैं। और लगभग 95 गांव और लगभग 15-16 मजरे हैं। विधायक निधि से आप खाता उठा के देख लेना, हमारा मात्र 1500 या 2000 रुपये बच रहे होंगे। तमाम पैसे जनता की सेवा के लिए लगभग 63 से अधिक गाँव में। और मुख्यमंत्री जी की जो त्वरित योजना थी उसमें लगभग 10 गाँव के अंदर लगभग 63 गाँव में कुछ ना कुछ काम हो चुका। तो ये आकलन आपका बिल्कुल गलत है, मैं नकारता हूँ इसे, खंडन करता हूँ इसका कि जस की तस समस्या है। जो समस्या मिली उसका हल करने का प्रयास करा और हल करने का काम किया। नहीं, ये भरोसे तो है ना आगे के लिए? हुआ तो नहीं, हो चुकी टेंडर प्रक्रिया में, ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ये सब चीज निराकरण हो चुके हैं, जो हम बोल रहे हैं वो काम हो चुके हैं और जो शेष रह गए उनके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है। मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण के लिए मुख्यमंत्री आए, अभी BIT में तो बोल के भी गए, लेकिन अभी भी लोगों के मन में थोड़ा सा संशय है, थोड़ी सी स्थिति स्पष्ट दूर करता हूं। स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी 78 में उप मुख्यमंत्री बने, 81 में 1250 TCD की आपकी जो है कैपेसिटी का मिल लगा था, उसकी शुरुआत हुई थी जब। और 95-96 में मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी जब विधायक बनाए जनता ने चुन के, तो लगभग 1250 की TCD कैपेसिटी बढ़ी थी, जो आज 2500 TCD की कैपेसिटी थी उसको संचालित था। पर आज के समय में जब हमारे प्रोग्रेसिव किसान जहाँ हैं उनके लिए क्षमता नाकाफ़ी थी। चुनाव में हम गए, आदरणीय जयंत चौधरी जी के सामने एक धनतेरस का त्यौहार था 2022 में, उस दिन हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर, और आप भी आए थे उसमें, वहाँ मांग रखी गई थी मिल के सामने कि ये मिल का विस्तारीकरण होना चाहिए। विपक्ष की भूमिका में थे, सदन में जो उठाने के ऑन रिकॉर्ड जो हमारा काम था विद इन जो विधानसभा प्रोसीडिंग्स की नियम्स हैं उनके अंदर उठाया गया। 500 TCD बढ़ाई गई थी, 65 करोड़ रुपए रिलीज कराए गए थे। पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए, हमने हाथ जोड़ के जनता की भावना से अवगत कराया कि ये क्षमता नाकाफ़ी है और उनका धन्यवाद करता हूं मैं, उन्होंने स्वीकार किया हमारा और उसका बड़ा प्रपोजल बना के क्षमता दुगनी करने के लिए उसका प्रपोजल का भेजने का काम किया। तो कब से अगले सीजन से मानने फिर ये विस्तारीकरण का काम शुरू होगा? प्रोसीडिंग्स हैं, जो मिल लगने की प्रोसीडिंग्स हैं, जितना समय भी उसमें लगता है उससे 10 दिन पहले कराने का काम करेंगे। अब जब मीरापुर विधानसभा चुनाव का शंखनाद होना है तो कैसा माहौल आप महसूस कर रहे हैं मीरापुर में? अभूतपूर्व माहौल है। और सामने आपके परिदृश्य है कि सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा आदरणीय जयंत चौधरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जोड़ी के सामने, और एक तरफा जीत NDA गठबंधन का होने का काम होगा। 2022 में जितने अंतर से आपने जीत हासिल की और जितनी वोट आपको मिली, अब जो आपका विधानसभा लोकसभा चुनाव हुआ उसमें आपकी वोट घट गई और जीत का अंतर भी
बहुत घट गया। तो अब विधानसभा चुनाव में आप कैसे मतलब उस राह पे वापस लौटेंगे? ये सवाल ही गलत है। हर चुनाव, लगभग 7 चुनाव मेरा परिवार यहाँ से लड़ चुका, और कोई भी एक चुनाव का समीकरण अगले चुनाव का नहीं होता। जो 2022 का समीकरण था वो उपचुनाव का नहीं है, जो उपचुनाव का होगा 2027 का नहीं होगा। अंतिम एंड ऑफ द डे क्या काउंट होता है कि आपकी जीत या हार। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मीरापुर की जनता हमेशा चौधरी चरण सिंह परिवार और बाबू नारायण सिंह जी के साथ खड़ी मिली, और आज भी उनके दिशा निर्देश मानते हुए आगे बढ़ने का काम करेगी। अच्छा, मीरापुर में दर्जनों की तादाद में दावेदार सामने आ चुके हैं अब तक, आरएलडी से भी, भारतीय जनता पार्टी से भी। किसका टिकट फाइनल होना है, कुछ इशारा? जिसे केंद्रीय नेतृत्व सिंबल दे देगा, मैं विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल से, वो चुनाव जीत के जाने का काम करेगा। ये चौधरी चरण सिंह जी कर्म भूमि है, और उन्हीं की विचारधारा जिंदा रखने का जो प्रत्याशी मेहनत करेगा वही जीत के जाने का काम करेगा। अच्छा, वैसे तो इस सवाल का जवाब आप कई बार दे चुके हैं, लेकिन गए बगाए फिर से चर्चाएं शुरू हो जाती है। पिछले दिनों फिर से चर्चा आई हमारी भाभी जी के नाम की। देखिए, मैं जैन चौधरी जी का सिपाही हूँ। मेरे परिवार को स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने और जैन जी ने जितना मैं सोच सकता था उससे अधिक देने का हमेशा काम किया। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता बन के काम करने का प्रयास करता हूँ। आदरणीय जैन चौधरी जी जिसके ऊपर आशीर्वाद दे के भेज देंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने चुनाव से ज़्यादा मेहनत करके उसे जिता के भेजने का काम करेंगे। भाभी जी वाले सवाल का तो जवाब दे दो। मैं आपके सामने सांसद बना खड़ा हूँ, इससे बड़ा आपका क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से इसके बाद कुछ बचता नहीं है। मैंने पहले ही बताया आपको, ये सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि हमारी पार्टी कैसे जीते, सवाल ये है कि गठबंधन कैसे जीते, और सवाल ये है कि एनडीए जो हमारा बनाया है ये 10 की 10 सीट के कैसे जाए, ये सवाल है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने इससे हटके एक सवाल कर लेता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही बुलडोजर एक्शन पर बड़ा सवाल उठाया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कभी भी कोई न्याय, पहले से मैं बताता आया हूँ, एक्शन जो भी होता है वो इतना सख्त होना चाहिए कि वो कानून एक दिशा तय करता है। कानून ये बनाता है कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, ये सुनिश्चित करना भी कानून का काम है, कानूनी प्रक्रिया वो काम है। मैं या कोई भी, ये विषय सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च है, हम उसका सब कोई सम्मान करते हैं। कोई सरकार हो, कोई व्यक्ति हो, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर उठ के कोई नहीं है। जो उसने कहा है, पर नज़ीर ये भी पेश होनी चाहिए, कानून की रक्षा जो सुप्रीम कोर्ट करने का काम करती है वो ही जो सरकारों का काम है, और वही नीचे प्रशासन का काम होना चाहिए। तो रामराज में आज बड़ी बैठक सेक्टर प्रभारियों और बूथ अध्यक्षों की जैन चौधरी ने ली।